हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर बहुत दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जी हां, 7वां क्वेश्चन अपन ले आए हैं आउट ऑफ 14। देखते ही देखते आधी सीरीज कंप्लीट होने को है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। जल्दी से देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये भी, जैसे कैपिटल मार्केट वाला क्वेश्चन है वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज का नेचर पूछ लेगा, लिमिटेशन पूछ लेगा, मीनिंग पूछ लेगा, इंपॉर्टेंस पूछ लेगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जैसे अपनी किसान मंडी होती है जहाँ पर अनाज का वितरण होता है, एक बायर ट्रेडर आके अपना किसान जो भाई बंधु होते हैं, वैसे तो किसान भाई बंधु वहाँ बेचते नहीं है, ठेकेदारी बेचते हैं, लेकिन ऐसा बोल दिया जाता है कि किसान भाई बंधु अपना अनाज वहाँ बेचते हैं और खरीदार वहाँ मिल जाते हैं। इसी तरीके से जो अपनी शेयर का मार्केट होता है जहाँ पर शेयर का ट्रेडिंग की जाती है, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करी जाती है, इक्विटी की करी जाती है, बॉन्ड की करी जाती है, डिबेंचर की करी जाती है, वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। इंडिया के फेमस स्टॉक एक्सचेंज कौन है? BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज like the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange are platform where investor the securities issued by the company। जो कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं वहां पर जिसकी ट्रेडिंग हो सके वो अपना स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, जहाँ पे प्राइसेस डिटरमाइंड होती है और ये गवर्नमेंट बॉडी सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होता है। ठीक है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है जो डिसाइड कौन करता है? सेबी डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनीज रहेगी, क्या उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, T+1 डे में सेटलमेंट होगा या T+2 डेज में सेटलमेंट होगा, ट्रेडर्स, रजिस्टर्ड ट्रेडर्स कौन होंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होगी, एक लॉट 25 शेयर्स का होगा, 50 शेयर्स का होगा, सबको सेबी डिसाइड करेगी। इन्वेस्टर्स के राइट, बायर्स के राइट्स, इन्वेस्टर के राइट, कंपनीज के राइट्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सारे के सारे स्पेकुलेशन रोकना, सारा काम सेबी का रहता है। लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वर्क करती हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जयपुर स्टॉक एक्सचेंज भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है, लेकिन फेमस ये दो ही हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और प्राइम कंपनीज लिस्टेड है, इसलिए हम BSE NSE के बारे में ही ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके फंक्शंस क्या है? ट्रेडिंग करना है ना, ऑपरेट होता है इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। पहले अच्छा पेपर आया करते थे, अब वो पेपर का सिस्टम खत्म हो गया है। पहले जब शेयर्स होते थे वो पेपर फॉर्म में होते थे, अब सारे के सारे डिजिटल फॉर्म में। अगर किसी के पास आज भी पेपर फॉर्म में है तो वो कन्वर्ट करा सकता है किसी भी रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू, है ना। बाय और सेल का काम होता है, F&O का काम होता है। इंडियन एक्सचेंज ऑपरेट ऑल ट्रेडिंग एक्सपेक्ट वीकेंड्स पे ऑपरेट नहीं होता, हम सबको पता है। पब्लिक हॉलीडेज पे भी ऑपरेट नहीं होता। प्राइस मूवमेंट करा जाता है जिससे हम चेक कर सकते हैं। इकोनॉमी का इंडिकेटर भी बताता है हमको स्टॉक एक्सचेंज। अगर सेंसेक्स अप गया तो इसका मतलब क्या है? शेयर अप गए। शेयर अप गए यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा होगा। प्रोडक्शन कब बढ़ा होगा? जब डिमांड बढ़ी होगी। डिमांड कब बढ़ी होगी? जब इनकम बढ़ी होगी। इनकम बढ़ी होगी यानी कि देश आगे बढ़ा होगा। तो ये एक तरीके का इंडिकेटर भी होता है जो नेशन की इकोनॉमी के बारे में सूचना देता है। मार्केट का डेटा देता है, रिसर्च में हेल्प करता है, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन का प्रोवाइड कराता है। BSE NSE के ये बेसिकली फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, लाइक इज मार्केट की वॉलेटिलिटी। एक न्यूज़ आती है और मार्केट क्रैश हो जाता है, वो न्यूज़ सही है गलत है, तो इसमें काफ़ी बिल वूफ इफेक्ट भी लग जाता है ना, तो दिक्कत रहती है। तो वॉलेटिलिटी में भी अपन मार्केट को रेगुलेट नहीं कर पाते, मतलब कि एकदम वॉलेटाइल मार्केट माना जाता है ना। लिक्विडिटी में भी डिफरेंट, लिक्विडिटी हर सिक्योरिटी की डिफरेंट होती है, किसी में हायर मूवमेंट होता है, किसी में लोअर मूवमेंट होता है। टेक्निकल ग्लिच वैसे तो आप बिल्कुल 0.0001% भी हमको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं कभी कभी मार्केट में। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है, इंग्लिश का नॉलेज ज़रूरी है। इसके अलावा मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसके ऊपर सेबी रोकथाम लगाती है, लेकिन फिर भी कितनी बार हमने स्कैम्स देखे हैं जिसमें मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है। और रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट के बारे में आप बताइए, इसके नेचर के बारे में बता दीजिए, कौन इसको रेगुलेट करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसके फंक्शंस हैं और क्या इसकी लिमिटेशन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें डाउट है नहीं क्योंकि एक बेसिक सा क्वेश्चन है पर रिपीटेटिव है ना। तो अच्छे से इसकी तैयारी कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हमला बोलते हैं। जय हिंद।